उत्तम नगर तरुण हत्याकांड में तरुण के पिता के द्वारा यह बयान दिया गया कि उस होली वाले दिन हुआ ये था कि उनके घर की एक बच्ची रात को 10:30 बजे करीब पानी से भरे एक गुब्बारे से खेल रही थी और खेलते खेलते उसके हाथों से गुब्बारा नीचे गली में जा गिरा। गुब्बारा फूटने के बाद पानी की छींटे वहां से गुजर रही एक मुस्लिम महिला के ऊपर गिर गई। रंग के छींटे पड़ते ही महिला गुस्से में आ गई। परिवार ने तुरंत उस महिला से माफी मांगी। उन्हें लगा कि बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस महिला ने अपने परिचितों को फोन किया। थोड़ी ही देर में गली में 15 से 20 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उनके हाथों में लाठी, डंडे और लोहे की रोड थी और उन्होंने तरुण के घर वालों को मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद तरुण के घर वालों ने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद तरुण घर आता है, जो होली खेलने अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। तरुण के पिता ने यह भी बताया कि तरुण को तो पता भी नहीं था कि हमारा झगड़ा हुआ है। जैसे ही तरुण घर पर आया, 15 से 20 लोग घर के बाहर बैठे हुए थे और उन्होंने तरुण पर हमला कर दिया और उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसके डिटेल्स क्या बता रहे हैं? इसके डिटेल्स ये हैं, आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो को देखो। मैं तमाम ऐसे मुसलमानों से, मिडिल क्लास और गरीब मुसलमानों से सवाल, एक सिचुएशन रखना चाहता हूं, उसके बाद सवाल करूंगा। अभी तुम्हारी औकात तुम्हारे सामने आ जाएगी। आप कितने पानी में हैं, माफ करिएगा मैं सख्त जुमले इस्तेमाल करता हूं क्योंकि यही मेरे पास है। यही है तरीका आपको झकझोड़ने का, और कोई तरीका नहीं है। तो मैं आपके सामने सिचुएशन रख रहा हूं। अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के आंख बंद करके सोचिए और मुझे बताइए कि किसी दिन कभी आपको हिंदू संगठन जबरदस्ती रोक लेते हैं। संगठन छोड़ दो, 4 हिंदू 5 हिंदू मिलकर रोक लेते हैं। मजे मजे में भी आजकल मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई भी हो, मतलब आप किसी इलाके से गुजर रहे हैं जहां ज्यादातर हिंदू हैं और आपको रोक लिया जाए और आपसे कहा जाए कि तू यहां पर क्या कर रहा है। मुसलमान को मारने के लिए हिंदुओं के पास बहाने की जरूरत नहीं है। अब तो तमाम चीजें मंजर आम पर हैं कि अगर मुसलमान अगर स्कूटी से भी जा रहा है तो रोक कर उसे कहते हैं तूने यहां थूका है, जबरदस्ती थूका है। मैंने देखा है, मेरे इन 10 हिंदू दोस्तों ने देखा है, और 10 के 10 झूठ बोल रहे हैं। भीड़ तंत्र 10 के 10 झूठ। तूने थूका है, तूने हमारे भारत माता के सीने पे क्यों थूक दिया? यहां बहाने से ये आपको मारेंगे। अब आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक्चुअली जो मेरे गैजेट्स बता रहे हैं, जितने लोग थे इस लड़ाई में, मतलब कि 14 से 15, मतलब वो लड़कियां भी, जो हकीकत बात है। अब क्या है कि इस जगह पे क्या हुई है इन लोगों के साथ, मतलब कि ये लोग वीडियोस को, इस तरह के क्रिएटर्स को वीडियोस देखते हैं और देख करके वॉर जैसे सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं कि तुम्हारे ऊपर जुल्म होता है, ये होता है, वो होता है। तो क्या होती है पता है? गिव मी सेकेंड डिटेल्स। सेकेंड डिटेल्स में ये है कि सामने वाला लड़की और जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग, मतलब कि वो सारे के सारे लोग क्या है कि एक दूसरे का साथ रहने के लिए, फर्ज अदा करने के लिए वो इस तरह की सिचुएशंस को कर देते हैं, जो कि एक रियल एविडेंस है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्या होती है, ये गलतियाँ हैं। किसी भी इंसान को एक पानी के छींटे से, एक पानी के छींटे के कारण, दिस इज पॉइंट्स है, मैं आपको बताना चाहूँगा। गिव मी थर्ड एविडेंस। थर्ड एविडेंस में क्या है? जो बड़ा आदमी होता है उसको बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, जो लोगों को उस तरह से ट्रेन करने की कोशिश करता है, मतलब ब्रेन से ट्रेन करने की कोशिश करता है। ऐसे मुसलमानों से, मिडिल क्लास और गरीब मुसलमानों से सवाल, एक सिचुएशन रखना चाहता हूं, उसके बाद सवाल करूंगा। अभी तुम्हारी औकात तुम्हारे सामने आ जाएगी। जैसे कि मान लो कोई मेन लीडर है, उसे 1-2 लाख रुपया दी गई है। अब क्या है कि वो एक साथ, मतलब कि इस तरह से ब्रेन वॉश करेंगे, जिससे क्या होगी कि पूरा वॉर जैसी सिचुएशंस क्रिएट होगी, जिससे चारों तरफ से पूरा देश खिलाफ खड़ा होगा इस एविडेंस को देखने के बाद। और क्या होगी, देश पूरा खिलाफ खड़ा होगा, जिससे ये सारे के सारे एक जगह खड़े होंगे और किसी एक इंसान को खड़ा करेंगे उस एरिया का ऑपरेटर बनने के लिए। जैसे कोई गवर्नमेंट होता है तो उस तरह के सारे सिचुएशंस, और वॉर जैसे सिचुएशंस करेंगे आउट ऑफ कंट्री, मतलब कि
किसी दूसरे देश, मतलब पाकिस्तानी लिंकअप, ये सब सारा का सारा कुछ। देखो मैंने आपको जो बताया हूँ, आप जा करके पूरा रिसर्च करो पूरी दुनिया भर में। दुनिया के टॉप आइडियाज़ पे मेरा नाम आता है और मैं दुनिया के सारे स्पेशल गैजेट्स को यूज़ करता हूँ। गूगल से ज़्यादा एविडेंस रखता हूँ, मतलब गूगल को तो मैंने एक्सपोज किया हूँ, उससे बात कर लूँगा मैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, मैं भी इंडिया से ही हूँ।